क्या फिलीपींस में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी है? क्या हिमालय के नीचे कोई ऐसी ताकत पल रही है जो किसी भी दिन तबाही का कारण बन सकती है? क्या उत्तराखंड उस साइलेंट बम पर बैठा है जिसकी उल्टी गिनती पिछले 200 सालों से चल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। फिलीपींस के मिंडाओ क्षेत्र में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद जारी हुई सुनामी अलर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से भूकंप के खतरे की तरफ खींच दिया। लेकिन सवाल यह है कि फिलीपींस में आया भूकंप उत्तराखंड के लिए क्यों चिंता बढ़ा रहा है? क्यों वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय के नीचे लगातार ऊर्जा जमा हो रही है? और आखिर क्यों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड देश के सबसे संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में से एक है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो शायद डराने वाली है लेकिन जानना बेहद जरूरी भी है। सबसे पहले समझिए हिमालय आखिर बना कैसे। वैज्ञानिकों के मुताबिक करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और इसी टक्कर से हिमालय का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैरानी की बात यह है कि भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, यानी टक्कर आज भी जारी है और इसी टक्कर के कारण धरती के भीतर लगातार तनाव और ऊर्जा जमा हो रही है। जब ये तनाव अपनी सीमा पार कर जाता है तो धरती फटती है, चट्टानें खिसकती हैं और फिर आता है वो भूकंप। यही वजह है कि उत्तराखंड, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को हाई रिस्क भूकंप जोन में रखा जाता है। अब जरा सुनिए वो बात जो सबसे ज्यादा चिंता को बढ़ा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व भूवैज्ञानिक डॉक्टर अजय पाल के मुताबिक उत्तराखंड सेंट्रल सिस्मिक गैप में स्थित है। सरल भाषा में अगर इसे समझे तो ये वो इलाका है जहां पिछले करीब 200 सालों से 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं हुआ, लेकिन प्लेटों की टक्कर लगातार जारी है। मतलब ऊर्जा लगातार जमा हो रही है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि एक बात साफ है, कोई भी वैज्ञानिक आज ये नहीं बता सकता कि बड़ा भूकंप जो है वो कब आएगा, लेकिन जोखिम मौजूद है और यही सबसे बड़ी चिंता है। अब आपको चलिए हम बताते हैं कि वो रिपोर्ट जिसने विशेषज्ञों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि SBRI रुड़की ने नैनीताल, मसूरी और कर्णप्रयाग में 1100 से ज्यादा भवनों का अध्ययन किया है और जो नतीजा सामने आया वो ज्यादा चौंका देने वाला था। करीब 80% भवन भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील पाए गए। जी हाँ, 80%। यानी अगर भविष्य में कोई बड़ा भूकंप आता है तो खतरा सिर्फ धरती के हिलने से नहीं होगा बल्कि उन कमजोर इमारतों से होगा जो कुछ सेकंड में मौत का जाल बन सकती हैं। विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड के निर्माण कार्यों की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ी है। होटल, बहुमंजिला इमारतें, सड़कें, रिजॉर्ट और पहाड़ों की कटिंग। नैनीताल से लेकर जोशीमठ तक, देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक हर जगह विकास की रफ्तार तेज हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या निर्माण उतनी ही मजबूती से हुआ है? क्या भूकंप रोधी मानकों का पालन हुआ है? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि देहरादून सुरक्षित है तो जरा आप रुक जाइए। वैज्ञानिकों के मुताबिक दून घाटी के कुछ इलाकों की भूगर्भीय संरचना ऐसी है जहां भूकंप की तरंगों का प्रभाव बढ़ सकता है। यानी सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से अब देहरादून समेत कई शहरों में माइक्रो जोनिंग स्टडी की तैयारी चल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा इलाका जो है वो कितना संवेदनशील है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। 1803 का श्रीनगर भूकंप जिसने गढ़वाल क्षेत्र को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। 1980 का धारचूला भूकंप जिसने सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाई। 1991 का उत्तरकाशी भूकंप, 768 लोगों की मौत, हजारों घर तबाह। 1999 का चमोली भूकंप, सैकड़ों जिंदगियां खत्म और हजारों परिवार बेघर। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दर्द की कहानी जो उत्तराखंड पहले भी झेल चुका है। लेकिन इस बार तस्वीर का जो दूसरा पहलू भी है। सरकार और वैज्ञानिक संस्था तैयारी में जुटे हैं। उत्तराखंड सरकार और IIT रुड़की ने भूदेव नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है और ये ऐप भूकंप की शुरुआती P वेव को पहचान कर मुख्य झटकों से पहले लोगों तक उसको अलर्ट करके उसे पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों को 15 से 30 सेकंड तक का समय मिल सकता है। और अब आप ये सोचेंगे कि 30 सेकंड में
क्या होगा। लेकिन आपदा विशेषज्ञ कहते हैं कि यही 30 सेकंड जिंदगी और मौत के बीच के अंतर को साबित कर सकते हैं। आप लिफ्ट से बाहर निकल सकते हैं, गैस को बंद कर सकते हैं, सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं और कई जिंदगियों को आप बचा भी सकते हैं। इसके अलावा राज्य में 8 नई भूकंप वेधशालाएं भी बनाई जा रही हैं। 8 नई भूकंप वेधशालाएं जो कि रुड़की में, देवप्रयाग में, इसके साथ ही कर्णप्रयाग में भी, वहीं रामनगर, बागेश्वर और साथ ही अल्मोड़ा और वहीं केदारनाथ, साथ ही चक्राता में भी इन नई शालाओं को बनाया जा रहा है। मौजूदा 169 सेंसरों की संख्या बढ़ाकर 500 करने की तैयारी है। सैकड़ों प्रमुख इमारतों में सारंधारित चेतावनी प्रणाली लगाने की भी योजना है। यानी तकनीक के जरिए खतरे को कम करने की कोशिश जारी है। लेकिन आखिर में सबसे जरूरी बात, भूकंप को रोका नहीं जा सकता। भूकंप की सटीक तारीख और समय आज भी कोई वैज्ञानिक यहां पर नहीं बता सकता है, लेकिन तैयारी की जा सकती है। भूकंप रोधी निर्माण किए जा सकते हैं, सुरक्षा मानकों का पालन यहां पर किया जा सकता है और जागरूकता भी इसको लेकर बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जब धरती कांपती है तो सबसे ज्यादा फर्क तैयारी और लापरवाही के बीच ही दिखाई देता है। तो अब जो सवाल है इसको लेकर वो आपसे भी है कि क्या उत्तराखंड एक बड़े भूकंप के लिए तैयार है? क्या आपके घर की इमारत जो है वो भूकंप रोधी है? क्या आपने अपने परिवार को आपदा के समय बचाव के तरीकों को बताया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हर उत्तराखंडी तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जागरूकता ही आपदा से बचाव का सबसे पहला हथियार है।